ठीक है, अब आ जाए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी है और मतलब चेंज नहीं हो रही और पॉजिटिव है, ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में हमें पता है वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। एक्सेलेरेशन कहते ही किसको है, हम एक्सेलेरेशन कहते ही उसको हैं जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो। जब चेंज ना हो वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन होता ही नहीं है, मतलब ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसको बस कांस्टेंट इसका की पॉइंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ज़ीरो। अच्छा, अब देखें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, मूविंग, कोई बॉडी है मूव कर रहा है विद पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है वो इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेम डायरेक्शन होंगी इन दोनों की, ये इधर मैंने लिख भी दिया। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। पॉजिटिव मीन इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनका सेम डायरेक्शन होगी। अब उसके बाद आ जाए वेलोसिटी क्या है, इसकी पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव है। ये भी पॉसिबल है कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो सकता है। ये कब होता है, जब ब्रेक्स हम लगाते हैं, जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। अगर ये मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कार लेट कर लें, ठीक है, ये मूव कर रही थी राइट, इसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, और जब इसने ब्रेक लगाई तो इसकी जो एक्सेलेरेशन आई वो क्या आएगी, ऑपोजिट आएगी, तो ऑपोजिट में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। ऊपर वाले की डायग्राम में क्या होगा, कार क्या कर रही है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, दोनों पैरेलल हैं। लेकिन इस केस में अगर डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, कार मूव तो कर रही है लेकिन एक जैसी वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, साइन ऑफ एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। तो जो एक्सेलेरेशन होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब जो इधर साइन ऑफ एक्सेलेरेशन है ये ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो साइन एक्सेलेरेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। अब क्या है, कब नेगेटिव पॉजिटिव होता है ये ज़रा सुनिएगा, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भी ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, बेसिक पॉइंट पता नहीं होते। एफएससी को भी पढ़ा लेते हैं, मेट्रो को भी पढ़ा लेते हैं, बीएससी को पढ़ा लेते हैं, एमएससी, इवन ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। ठीक है, मोस्टली नहीं क्लियर होता। ज़रा सुनिएगा अब इसमें, इफ़ जी इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, अगर जी की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो तब जी पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। और अगर जी ऑपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो जी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये सेम डायरेक्शन वाली को डिस्कस करते हैं। लेट करें ये बॉडी क्या कर रही है, डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी किधर है, डाउनवर्ड, और ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आ जाए नेगेटिव कब होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। अगर जी क्या हो, ऑपोजिट हो इनिशियल वेलोसिटी के। इसकी एग्जांपल देखें, कर क्या रहे हैं इसको, हमने बॉडी को कहाँ थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होगी और जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट हो गए, तो अब जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। अब इसमें एक और एग्जांपल देखें, अब गलती कहाँ पे करते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, आपसे पूछा जाए हेलीकॉप्टर मूविंग अपवर्ड, हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एंड ड्रॉप अ स्टोन, और वो स्टोन ड्रॉप करता है। ये एफएससी पार्ट 1 का 3rd चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल भी है जिसमें ये कंसेप्ट छुपा हुआ है कि अगर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जाते हुए क्या करता है, एक स्टोन गिराता है, तो स्टोन ने क्या आना करना है, नीचे की तरफ आना है। अब देखें हेलीकॉप्टर ऊपर जाते हुए फेंक रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर की नीचे वेलोसिटी किधर हुई, नीचे वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की अपवर्ड होगी। और ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन किधर है, हमेशा ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन किधर होता है, डाउनवर्ड होता है। तो अब देखें ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन किसके अपोजिट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी के, तो अब देखें जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन स्टोन किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो जब स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा हो तो जब तब जी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये देखें इधर बॉडी को हमने क्या किया था, इधर बॉडी को हमने क्या किया था, ये अपवर्ड थ्रो किया था। जब अपवर्ड थ्रो किया था तो क्या हो, तो एक्सेलेरेशन क्या है, जी नेगेटिव है। इधर हमने क्या किया, बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो किया तो तब भी क्या है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। तो ये असल में ये अब मैं दोबारा फाइनल कर रहा हूँ इसका पॉइंट, जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो बॉडी अपवर्ड भी मूव कर सकता है, डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। और अपवर्ड जो मूव कर रहा है तो ये इसकी एग्जांपल है, और डाउनवर्ड होगा तो ये हेलीकॉप्टर वाली मैंने एक एग्जांपल दी। और एक प्रोजेक्टाइल में भी होता है,
प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है। जैसे मैं अगर प्रोजेक्टाइल की मैं एग्जांपल लूँ तो ये यूँ लेट कर लें कि ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने थ्रो किया अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी किधर हो गई, अपवर्ड होगी। अब उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद इसने नीचे आना है, ठीक है। अब ये वाली वेलोसिटी नीचे वाली नहीं लेनी हमने, बट ठीक है। लोग क्या कहते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या है, एक्सेलेरेशन जी क्या है, पॉजिटिव है। अब गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। और जब नीचे आता है तो वो कहते हैं जी इधर क्या है, सॉरी, जब ऊपर की तरफ बॉडी जा रहा होता है तो कहते हैं जी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जब नीचे आ रहा होता है तो क्या कहते हैं, जी क्या है, पॉजिटिव है। इधर पॉजिटिव कर देते हैं, इस पोर्शन में जी को पॉजिटिव कर देते हैं, नीचे आ रहा है, और इसमें ऊपर जा रहा है तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं, क्योंकि रटा लगाया होता है कि जब भी बॉडी ऊपर जाता है तो नेगेटिव होता है जी, और जब भी नीचे आता है तो जी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सारे केस में ऐसा नहीं हो रहा होता। इस केस में देखें बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी अपवर्ड, ठीक है। तो अब इधर, अब जी किधर हो गया, हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो ऑपोजिट है, तो जी इधर क्या है, नेगेटिव है। अब जब नीचे आएगा ना तो नीचे आने वाली फाइनल वेलोसिटी नहीं हमने ले रही, इनिशियल वेलोसिटी की बात करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, वो तो ऊपर ही थी इनिशियल वेलोसिटी, तो जी किधर है, नीचे है। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन शुरू में ही थी, वो हमेशा ऊपर ही रहेगी, जो शुरू वाली थी वो ऊपर ही रहेगी। तो जी किधर होगा, नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है इस होल पाथ के लिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक सब के लिए जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव होंगे। आई होप ये आप बात को समझ गए होंगे। ना बस समझ आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हुआ है वहाँ पे आपके पास मेरा नंबर है, उधर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करने लगे हैं। ये अभी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही थी, यहाँ से थ्रो किया ये और यहाँ पे आके गिरा। प्रोजेक्टाइल मीन ये 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है। अब देखें इसमें क्या, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है एट टॉप। अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर जो होते हैं फिजिसिस्ट, वो क्या कहते हैं कि इधर टॉप, ये क्या कहते हैं कि बॉडी आ रहा है ऊपर की तरफ, इधर रुक गया, और जब रुक गया तो वो कहते हैं ये वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। ऐसा नहीं होता। आप अगर देखें तो इधर टू कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। और जब यहाँ पे आता है तो इधर हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाता है, इधर सिर्फ कौन सा होता है, वर्टिकल ही होता है, ठीक है। तो अब इधर जो आया ना, इधर मैक्सिमम हाइट पे है। प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पे एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं होता, लेकिन कुछ यही कहते हैं कि टॉप पे एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसको क्यों वो कहते हैं कि टॉप पे ज़ीरो होता है, क्योंकि जब इसको थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी वी एफ, वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, वी एफ वर्टिकल ज़ीरो हो गया। हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ज़ीरो नहीं होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो एक्सेलेरेशन होता ही नहीं है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। लेकिन इधर बात याद रखनी है, ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो ये हाइट पे है, तो इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होगा। तो हम फिर इधर जो एक्सेलेरेशन की बात करेंगे ना, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी कुछ पॉइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है प्रोजेक्टर में, तो एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और वर्टिकल इधर हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो है, ठीक है। वर्टिकल इधर क्या आ रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो लेकिन एक्सेलेरेशन वर्टिकल ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। और इधर अगेन इधर नेगेटिव जी लगाएंगे। अब आप पूछें कि ये नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर अपवर्ड थी, तो इधर जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड था, जी ऑपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी के, तो इसलिए इधर जी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये इज़ नॉट जीरो एट टॉप, लेकिन कुछ लोग इसको जीरो कहते हैं, तो ये आपको पता चल गया। और इधर मैंने लिख दिया ए वाई इज इक्वल ए वाई, वर्टिकल होगा और वो जी होगा, क्योंकि नेगेटिव इसलिए लगाया, डाउनवर्ड होगा, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि ऑपोजिट टू इनिशियल है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये मैंने बात की, ठीक है। और ये मैंने बात बता दी कि हॉरिजॉन्टल ज़ीरो है, जो इधर मैंने बताया, वर्टिकल ज़ीरो नहीं होगा। और वर्टिकल और नेट एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या होगा, नेट एक्सेलेरेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को ऐड करते हैं, ठीक है। अब टॉप पे हॉरिजॉन्टल ज़ीरो है लेकिन वर्टिकल ज़ीरो नहीं है, और वर्टिकल की क्या कह रहे हैं, जी है, और ये नेगेटिव में होगा। अच्छा देखें, अब इसके बाद मैं एक एप्लीकेशन पे चलता हूँ। इसमें देखें, टावर पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से थ्रो करता है, इसके पास 2 बॉल हैं, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड, सेम टाइम पे सेम स्पीड से अपवर्ड और अपवर्ड थ्रो करता है, और दूसरे को क्या करता है, ड्रॉप करता है नीचे, ठीक है, सेम स्पीड के साथ। अब बताना है कि जब ये दोनों ग्राउंड पे आके हिट करेंगे तो
किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा स्पीड से हिट करेगा। एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया तो बताना है। तो इसका आंसर है बोथ हैव सेम स्पीड। क्यों बोला, क्योंकि जब दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किया, एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड, लेट करें ऊपर थ्रो किया 2 से, नीचे को भी 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। अब ये नीचे आ रहा है तो इस जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा ना, उसी स्पीड वेलोसिटी से ये दूसरा हिट करेगा। क्यों, जिसको हमने ऊपर थ्रो किया ना, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम टॉप पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब दोबारा वापस आएगा तो जहाँ से थ्रो किया था उसी पॉइंट पे उतनी ही वेलोसिटी गेन कर लेगा जितनी इसकी शुरू में थी, 2 थी, और इधर से फिर अगेन 2 हुई, तो ये भी उतनी स्पीड से हिट करेगा जितनी ये पहले वाला स्पीड से हिट करेगा। लेकिन टाइम डिफरेंट होगा, पहला क्या होगा, जल्दी पहले टाइम पे आ जाएगा, हिट करेगा, दूसरा थोड़ा लेट आएगा, लेकिन दोनों की स्पीड क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, इसमें देखें एक्सेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, और कौन सा एक्सेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशन एक्सेशन। ठीक है, और इसमें एक्सेशन क्या है, नेगेटिव रहेगा। कंप्लीट सिचुएशन में अभी बता के आ रहा हूँ, सेम रिपीट हो रहा है इधर। जब आपने थ्रो किया इस बॉडी को ऊपर की तरफ, तो नीचे वेलोसिटी किधर है, ऊपर, और क्या है, 2 केस बन रहे हैं, ज़रा इधर फोकस करें। अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, जिसको हमने ऊपर थ्रो किया, तो ऊपर की थ्रो किया तो नीचे वेलोसिटी किधर होगी, अपवर्ड। ठीक है, और ग्रेविटी किधर होती है, हमेशा डाउनवर्ड। अब इसकी कंप्लीट सिचुएशन, ये ऊपर गया फिर ये बॉल नीचे आया, इसकी कंप्लीट सिचुएशन में जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन जिस बॉल को हमने नीचे थ्रो किया था उसके लिए क्या होगा, ये हमने इसको नीचे थ्रो किया लेट, तो इसको क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे थी और इसका एक्सेशन, ग्रेविटेशन एक्सेशन भी नीचे की तरफ था। इस केस में जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इसमें कंसेप्ट थे जो छुपे हुए थे। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछे जाता है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। अब आपको इस लेवल के एमसीक्यूज, इस लेवल का नॉलेज आपको किसी वो बुक से नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था कि आप पीपीएससी के ले लें पब्लिशर की, उसमें ऐसे नहीं मिलते। एमसीक्यूज मिल जाएंगी, लेकिन होती है तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा वो ज़ीरो होती, तैयारी हो जाती है, अच्छी भी हो जाती है जिनके अच्छे कंसेप्ट, लेकिन आप वो चीज़ नहीं होती जो आपको ये जो मैंने बुक से बताई इनसे पढ़ के आगे निकलते हैं। क्योंकि टॉपर जो होते हैं, जो आपको पता है जो टेस्ट में ऊपर वाले होते हैं ना, वो उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं। पासिंग मार्क्स वालों को वो ज़रूरी नहीं है वो सिलेक्ट करें, सीट कम और एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब आ जाए इसमें ये देखने लगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड से कम होती है। ये ऊपर मैंने मेंशन किया, इधर एरो लगाया तो वेक्टर वेलोसिटी होगी, मैंने एरो नहीं लगाया तो ये स्पीड होगी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से लेस होती है। कब लेस होती है, अगर क्या हो पार्टिकल रिवर्स कर रहा हो अपनी डायरेक्शन को, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता तो ये लेस होगी। सेम इसी तरह ही क्या होगा, जब रिवर्स होगा तो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा डिस्टेंस से, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाता है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा डिस्टेंस से, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से भी कम हो जाएगी। ये याद रखना है, मोड जब लगा लेता हूँ तो ये स्पीड हो जाता है, एक वेक्टर सिर्फ लगा हुआ तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से क्यों लेस है, क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो एवरेज स्पीड लेस हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी लेस हो जाती है एवरेज स्पीड से। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाता है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं। तो इसकी कंडीशन तब भी हो सकती है जब बॉडी क्या कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो तब ये दोनों सेम हो गया है, जो एवरेज स्पीड होगी वो ही एवरेज वेलोसिटी आ रही होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आ रहे होते हैं। ठीक है, जो अगर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है स्ट्रेट लाइन में, तो फिर हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और ये वाली एवरेज स्पीड दोनों क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट, कार इज़ मूविंग ईस्टवर्ड एंड स्लोइंग डाउन। अगर कार क्या कर रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, मैं इधर स्केल बना लेता हूँ, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कार क्या कर रही है, ईस्ट मूव कर रही है, तो क्या करती है, स्लोइंग डाउन हो रही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कार इधर जा रही है ईस्ट की तरफ, इस पर फोर्स लग रही है और वो स्लो हो रही है, तो बताएं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो आप याद रखें, जब कार स्लो डाउन होगी तो फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, फोर्स ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो देखें, कार अगर राइट वेलोसिटी की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो फिर फोर्स मस्ट है कि उसके ऑपोजिट लगेगी। ऑपोजिट में क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, तो वेस्ट आंसर हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू, बताना कौन सा ट्रू होगा इसमें। तो नंबर 1 इसमें आ रहा है, इफ़ कार इज़ ट्रैवलिंग ईस्ट वर्ड
इट्स एक्सेशन इज़ ईस्टवर्ड। वो कहता है कि अगर कार ईस्ट ट्रैवल कर रही है तो उसका एक्सेशन भी ईस्टवर्ड होगा। तो ये आंसर फॉल्स है, ये अभी बता के आ रहा हूँ मैं आपको। इसमें बता रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी किधर जा रही हो, एक्सेशन जैसे फोर्स ऑपोजिट है, और जब फोर्स ऑपोजिट होगी हमें पता है फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेशन होता है। अगर फोर्स राइट है तो एक्सेशन भी क्या होगा, राइट। ठीक है, तो कार अगर ईस्ट मूव कर रही है तो एक्सेशन ज़रूरी नहीं है ईस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेशन होगा। इसकी एक और रीज़न आसान अल्फाज में ये है कि बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी से स्पेसिफाई नहीं होती, ये नहीं पता चलती। ठीक है, किससे पता चलती है, चेंज इन वेलोसिटी से पता चलती है। जो वेलोसिटी की एक्सेशन की डायरेक्शन का हम अंदाज़ा बताते हैं चेंज इन वेलोसिटी से, ना कि वेलोसिटी से। ठीक है, तो इधर उसने कहा था एमसीक्यू में कि वेलोसिटी इसकी क्या है, ट्रैवलिंग ईस्ट, तो एक्सेशन किधर होगा, ईस्ट। तो वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ये से हम बताते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बता दिया कि वेलोसिटी एक्सेशन को नहीं बताती है, कि वेलोसिटी ईस्ट है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेशन भी क्या हो, ईस्ट हो, तो इसलिए ये रॉन्ग होगी। अब आ जाएं, इफ़ कार इज़ स्लोइंग डाउन इट्स एक्सेशन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कार स्लोइंग डाउन हो रही है तो क्या इसका एक्सेशन नेगेटिव होगा, ये फॉल्स है या करेक्ट है। तो इसमें देखें ये भी फॉल्स है, क्यों है, क्योंकि कार जब स्लोइंग डाउन हो रही होती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेशन नेगेटिव हो। ठीक है, क्योंकि कार जब क्या करती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करती है तो वो क्या कर रही होती है, स्लोइंग डाउन हो रही होती है। तो इस केस में देखें, कार अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये ओरिजिन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मूव कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी तो इसकी होगी नेगेटिव। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सेशन इसका क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा, और एक्सेशन क्या आ रहा है इधर, पॉजिटिव आ रहा है। तो कार स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है जब एक्सेशन नेगेटिव हो तो हमेशा कार स्लो डाउन हो रही होती है। तो इसका मतलब है अगर कार स्लो डाउन हो रही हो तो एक्सेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये वो बारीक पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, नोट करने हैं। उसके बाद आ जाएं, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेशन कैन नेवर स्टॉप एंड स्टे स्टॉप। इसमें दो पॉइंट हैं। कह रहा है अगर एक्सेशन क्या हो, अगर एक्सेशन कांस्टेंट हो तो क्या स्टॉप हो सकता है, कैन नेवर स्टॉप, क्या कभी स्टॉप नहीं हो सकता। बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक्सेशन कांस्टेंट हो तो वो कभी स्टॉप नहीं हो सकता, ये ठीक है या नहीं। तो इसको समझे ज़रा। अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल का एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट है, और वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर सपोज कर लें एक्सेशन कांस्टेंट है और वो स्टॉप हो जाता है, तो उसका एक्सेशन कांस्टेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, ये बॉल है, इसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पे ये रुकेगा, फिर ही वापस आना है। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। एक्सेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कौन सा एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशन एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा, 9.8 ही रहेगा। हमने इसको थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे जाके स्टॉप हो गया, लेकिन ये 9.8 ही रहेगा, जी तो कांस्टेंट है। उसके बाद इसने क्या करना है, रिटर्न आना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या करता है, स्टॉप होने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, या यूं कह लें, ये कहना बेहतर है, जब एक्सेशन कांस्टेंट होता है तो स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप होने के बाद फिर वो मस्ट है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन ये है इसकी कि इफ़ इट नॉट कम, अगर एक्सेशन कांस्टेंट है और वो रिटर्न भी नहीं होता, बैक वापस नहीं आता, ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस नहीं आता, तो फिर क्या होगा, फिर उसका मतलब है कि एक्सेशन जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीरो में हो जाएगा। जितनी भी वैल्यू होगी, एक्सेशन कांस्टेंट जो था विल बी चेंजेस टू ज़ीरो एक्सेशन। ठीक है, अगर आपने ये इसको थ्रो किया अपवर्ड और ये स्टॉप हो गया, और स्टॉप होने के बाद ये वापस ही नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब है ये एक्सेशन अब इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट से कितना हो जाएगा, जीरो था पहले कांस्टेंट था, अब जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जब एक्सेशन कांस्टेंट होता है तो मैक्सिमम हाइट पे स्टॉप होता है, लेकिन उसके बाद रिटर्न होता है। एक्सेशन स्टॉप हो तो रुक तो सकता है, लेकिन रुकने के बाद क्या करता है, रिवर्स हो जाता है। हाँ, अगर अगर इसको हम कहें कि एक्सेशन
बॉडी स्टॉप हो गया है और स्टॉप होने की कंडीशन में क्या है और अब वापस आ ही नहीं रहा, जब बॉडी टोटली स्टॉप हो जाता है तो तब एक्सेशन कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है, वो चेंज होके ज़ीरो में चला जाता है। अच्छा, ये जो MCQs करवाई देखें, ये एक MCQ से कितने एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का सारा टॉपिक उसकी जो बारीकी थी वो डिस्कस हो गई। तो ये स्मार्ट वर्क होता है, ऐसे MCQs को डिस्कस करें जो आपके पूरे टॉपिक को अंदर तक वो डिस्कस कर ले, और ऐसी MCQs आपको खुद ये HRK फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर ये आपको पढ़ने से होनी है, या और कोई बुक्स है अच्छी उससे आपको पढ़ने से होनी है, वैसे आपको नहीं होनी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कुछ होते हैं वो मार्केट से लाते हैं MCQs की बुक, उसमें सिर्फ MCQ रट्टे लगा के चले जाते हैं, फिर रट्टे लगाएंगे तो फिर आपको आप समझ आ रही होगी ये MCQ किस तरह के कंसेप्ट होते हैं। अब ग्राफ वाली देख लेते हैं, ग्राफ लेट करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया हुआ। जब इस ग्राफ का मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है, लीनियर ग्राफ है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, हमने पढ़ा हुआ है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। जब एक्सेलेरेशन ज़ीरो है तो फिर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। अगर देखें वेलोसिटी क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली बट नॉट विद यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से नहीं इंक्रीज़ कर रही है, जो ऊपर इनकी ये पहले ग्राफ में है ना, ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज़ कर रही है, मतलब 2, 4, 8, 10, 12 ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रही है, टाइम एक जैसे टाइम में इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन ये एक जैसे टाइम में इंक्रीज़ नहीं कर रही, डिफरेंटली इंक्रीज़ कर रही है, 2, 10, 5 इसी तरह इंक्रीज़ कर रही है। तो इस केस में क्या होगा ये बता रहा है, तो फिर इसका जो ग्राफ अब आएगा ना वो इस तरह से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब ज़रा देखें तीसरा ग्राफ। ठीक है, अगर ये ग्राफ क्या है वेलोसिटी का, पहले लीनियर था फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये जो लीनियर ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है। तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है तो इधर वही केस आया था, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होगी तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा, तो इधर एक्सेलेरेशन का क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी। जब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलेरेशन, अब देखें एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन जो ज़ीरो होगा इसको भी हॉरिजॉन्टल पे शो किया, लेकिन इसको इधर से शो किया। ये जो एक्सेलेरेशन यहाँ से स्टार्ट किया था ना, इसका ये मतलब है कोई वैल्यू थी वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ तक इसका एक्सेलेरेशन था, उसके बाद क्या हो गया कि ये आगे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं थी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही थी। तो एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करने से कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट आ रहा है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी डिटेल है, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है तो इधर इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है इधर सिर्फ रिलेट कर लें 2 ही है, कार मूव कर रही है 2 ही रह रही है, 2 मीटर पर सेकेंड रह रही है। ठीक है, इधर जब मूव कर रही है तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है, मतलब 2, 4, 6, 8 ये दो के फ़र्क से इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, ये फ़र्क है इसमें। अब जब कॉन्स्टेंटली जब एक जैसी इंक्रीज़ कर रही है, सिर्फ 2 ही रह रही है, तो फिर ग्राफ इधर से बनाया, ज़ीरो एक्सेलेरेशन होगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसको कर दिया। और भी यूँ कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब 2 है, 2 ही रह रही है, तो फिर एक्सेलेरेशन मस्ट ज़ीरो है, ये दिल लगा दिया। अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर लिया है, कांस्टेंट इंक्रीज़ कर रही है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसका वेलोसिटी का चेंज लें। ठीक है, अब क्या होगा, वेलोसिटी इन कांस्टेंट तो है लेकिन कैसे, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ भी कर रही है, तो अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा। यानी मैं यूँ कर लेता हूँ 4 माइनस 2 2 आएगा, और टाइम कितना लगता है, लेट करें 1 सेकेंड लगता है, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2। अब किसी भी इंटरवल पे ले लें 2 ही आएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो फिर कितना आ गया एक्सेलेरेशन, फिर 2 आ गया। तो एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये वैल्यू बता रही है यहाँ तक क्या होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, उस यहाँ तक 2 एक्सेलेरेशन आया, फिर उसके बाद ये 2 ही रहेगा। ये इसका ग्राफ हो गया, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वाइल बॉल इज़ इन फ्री फॉल, और बॉल क्या है, फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में है मतलब वो क्या कर रहा है, ये इसको थ्रो किया तो अंडर ग्रेविटी सिर्फ मूव कर रहा है। डज इट्स एक्सेलेरेशन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन दी हुई हैं। तो इसको देखें, जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल में होता है तो एक बात याद रखनी है, वो सिर्फ
अंडर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मूव करता है, और ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट रहेगी, तो हम कहेंगे जब भी बॉडी फ्री फॉल हो, चाहे उसको अपवर्ड थ्रो किया है, ये देखें जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है लेकिन फ्री फॉल है, नीचे की तरफ आ रहा है फ्री फॉल है, ऊपर की तरफ जा रहा है फ्री फॉल, नीचे की तरफ आ रहा है फ्री फॉल, इसकी पूरी पाथ वाली मोशन फ्री फॉल है। फ्री फॉल मोशन में जी क्या रहता है, 9.8 रहता है। तो जब फ्री फॉल होगी तो एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट पॉइंट है, आफ्टर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इज इन एयर इट्स स्पीड। जब बॉडी को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो एयर में है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो देखिए ज़रा, जब इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ तो स्लोली इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आएगा इसका, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर रिटर्न होगा, वापस आएगा, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ आते हुए इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज होगी एंड देन इंक्रीज होगी। तो ये था आज का लेक्चर।